नमस्कार दोस्तों। भारत रोज बुलंदियों के नए नए झंडे गाड़ रहा है। हर दिन भारत की तरक्की को लेकर नए अचीवमेंट के बारे में सुनना मिलता है, जिन्हें सुनकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारा देश दूसरों का गुलाम था और आज़ादी के बाद आज जिस पोजीशन पर पहुंचा है, उसमें हम भारतीयों की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज भारत दुनिया में इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट के मामले में भी बड़े बड़े पोजीशन हासिल कर रहा है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह पोजीशन छोटी मोटी नहीं, एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर की एक्सपोर्ट पोजीशन है। अब आप पूछोगे, अरे भाई, एक्सपोर्ट तो इंडिया बहुत सी चीज़ें करता है, लेकिन दूसरे नंबर की पोजीशन किस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में आई है? तो मैं आपको बता दूं, भारत ने यूरोप और अमेरिका को पीछे छोड़ एग्रो केमिकल्स के एक्सपोर्ट में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। और ऐसा करके भारत हर साल अरबों रुपए कमा रहा है। अब आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि एग्रो केमिकल्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्रो केमिकल्स वे केमिकल्स हैं जिनका उपयोग कृषि में कीटों, खपतकारों और बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में एग्रो केमिकल्स का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। एग्रो केमिकल्स का उपयोग पौधों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता को सुधारने के लिए किया जाता है। इसके पहले इस बाजार पर केवल यूरोप और अमेरिका का दबदबा था, क्योंकि यहाँ की कंपनियां दबाकर रिसर्च किया करती थी और अपने प्रोडक्ट पर पेटेंट ले लेते थे। तो उस प्रोडक्ट को किसी भी दूसरे देश की कोई कंपनी 20 साल तक नहीं बना सकती थी। एक नए एग्रो केमिकल का पेटेंट आम तौर पर 20 वर्षों तक रहता है, लेकिन एक बार पेटेंट समाप्त हो जाने पर अन्य कंपनियां प्रोडक्ट बनाने और बेचने के लिए आज़ाद होती हैं। इसे पोस्ट पेटेंट बाजार के रूप में जाना जाता है। भारतीय कंपनियां पेटेंट समय समाप्त होने के बाद उन्हीं प्रोडक्ट को बाजार में तेजी से कम कीमतों पर बनाकर बेचने में सक्षम है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत अपने एग्रो प्रोडक्ट इतने सस्ते कैसे बेच सकता है? तो उसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत ने इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा दिमाग लगाया। वो ये कि भारत ने उन प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया जिनकी पेटेंट अवधि समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि जब भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी रिसर्च पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। उसके लिए लैब चाहिए होती है, वैज्ञानिक चाहिए होते हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसका खर्च भारत ने बचा लिया। दूसरा, भारत में सस्ता स्किल्ड लेबर बहुत बड़ा भंडार है, जो एग्रो केमिकल्स के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसकी वजह से भारत में एग्रो केमिकल्स की उत्पादन लागत कम है, जो भारत को वैश्विक बाजार में ज़्यादा कॉम्पिटिटर बनाती है। इससे भारत को एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने में मदद मिली। भारत की एग्रो केमिकल इंडस्ट्री की सफलता देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान है। एग्रो इंडस्ट्री हर साल अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न करती है और लाखों लोगों को रोजगार देती है। ये भारत के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का भी एक प्रमुख स्रोत है। जैसे जैसे एग्रो केमिकल्स की वैश्विक मांग बढ़ती जा रही है, भारत इस बाजार का लाभ उठाने और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है। और आप सबका क्या मानना है भारत की हर प्रकार की बढ़ती इंडस्ट्री को देखते हुए? अपने कीमती विचार कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।